My dear friends, today my topic is what happens if the charged particle enters in a magnetic field at some angle. Okay. तो मित्रों, प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों एंड एवरीबॉडी, मेरा आज का बताने का विषय है कि यदि एक चार्ज पार्टिकल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो एंटर होता है तो क्या होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बात और, 10+1 10+2 मीन 11th-12th में किसी भी टॉपिक की, सब्जेक्टिव टॉपिक्स की, यदि आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो कृपया मुझे लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो मेरा नंबर है 9888169226। तो हेजिटेट ना करना, मैं आपको पूरी आपकी हेल्प करूँगा। ओके, तो चलो मेरे साथ इस टॉपिक में, चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों, ये क्रॉस, आपको ये क्रॉस दिखाई दे रहे हैं ना। क्रॉस का मीनिंग पता है क्या होता है कि यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड है और वो इस कागज पे परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है। ये देखो, मैंने पेन ऐसे सीधा खड़ा किया कागज पे और जो इसके टिप है ना वो अंदर है। तो ये ऐसे होती है मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैं क्रॉस शो करूँगा तो दोस्तों, यदि मैं डॉट शो करता हूँ तो फील्ड फिर परपेंडिकुलर होती है, पर वो बाहर की तरफ होती है, ऐसे है ना, टिप आउटवर्ड में है। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इनवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता ही है आपको, नॉर्थ टू साउथ, है ना। डायरेक्ट किस तरफ होती है, वो साउथ की तरफ। ओके, तो मैं फील्ड शो की है परपेंडिकुलर टू पेपर एंड इनवर्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल कहीं से आके ऐसे एंटर कर जाता है और पार्टिकल ऐसे, देखो, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि फील्ड सब जगह पे है, सारे स्पेस में, और पार्टिकल कहीं से आके एकदम ऐसे एंटर कर गया। और पार्टिकल एंटर कर गया, फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलर। पार्टिकल ने ऐसे एंटर किया, तो आप फ्लेमिंग का ना लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे। ये जो फिंगर होती है ना, ये वाली, इसको मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग करोगे, ऐसे इनवर्ड, है ना। और इस फिंगर को, ये जो है, इसको चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन के अलोंग। पर याद रखना, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए सीधा नहीं ये लगेगा, मैं बाद में बताऊंगा यदि इलेक्ट्रॉन है तो कैसे लगाना है इसको। पर अभी आप ये कह सकते हो ये फिंगर करंट को शो करती है या पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन को। तो पॉजिटिव पार्टिकल इधर जा रहा था, इस फिंगर को ना आप इस तरफ कीजिएगा और इस फिंगर को, ये जो ये वाली फिंगर है, इसको कहाँ कीजिएगा, डाउनवर्ड में। एंड व्हाट यू विल फाइंड कि पार्टिकल पे ना ऐसे फोर्स लगेगी, ऐसे। तो ये क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स। अब पार्टिकल को जाना तो ऐसे था, फोर्स कैसे लग रही है, इस तरफ। पार्टिकल के लिए मुश्किल हो जाएगी ना, ऐसे कैसे जा सकता है, कोई उसे खींच रहे इस डायरेक्शन में, तो वो रिजल्टेंट पाथ ले लेगा ऐसे। जब वो रिजल्टेंट पाथ लेगा इस जगह पे, तो फिर उसकी टेंडेंसी क्या होगी, टेंडेंसी तो हमेशा पार्टिकल की ना टेंजेंट जाने की होती है, सीधा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता है ना, इनर्शिया होता है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन, सीधा जाने की एबिलिटी। तो फिर आप यहाँ पे फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे और आपको पता चलेगा फोर्स अब इस तरफ लग रही है, तो पार्टिकल फिर रिजल्टेंट पाथ में घूम जाएगा। अब यहाँ पे आके क्या होगा, पार्टिकल की फिर टेंडेंसी क्या होगी, ऐसे सीधा टेंजेंट पे जाने की, और मैग्नेटिक फोर्स फिर ऐसे लगेगी, पार्टिकल फिर ऐसे घूम जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और पार्टिकल ऐसे घूमता रहेगा, मतलब मूव करेगा ऐसे। तो पार्टिकल ने कैसे डिस्क्राइब किया, पार्टिकल ने एक सर्कल बना लिया।
तो कहने की बात है कि इफ पार्टिकल यदि एंटर होता है, उसका v मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में आ जाता है, तो उसने सर्कल बनाना ही बनाना है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। मैग्नेटिक फोर्स होती है Q इंटू वी क्रॉस टी, और इन मैग्नीट्यूड क्या होगी? इन मैग्नीट्यूड होगी क्यू वी बी साइन थीटा। और थीटा क्या है? एंगल। किस में है? किस में एंगल है? ये वेलोसिटी में और बी में। और हमारे केस में एंगल क्या है? फील्ड डाउनवर्ड थी ऐसे, वेलोसिटी ऐसे थी, 90 का एंगल 1, तो साइन 90 कितना होता है? 1। तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी? क्यू वी बी। और ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी? इसको सर्कल में घुमाएगी। क्योंकि फोर्सेस का काम दो ही हो सकते हैं, या तो कोई चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सलरेट कर दे कि उसकी स्पीड को इंक्रीज करना शुरू कर दे, या उसको सर्कल में घुमाए, या दोनों भी हो सकते हैं। पर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स का काम है वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को बदलना है, और डायरेक्शन बदल के सर्कल में घुमाना है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये सर्कल में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इसने सेंटीपिटल फोर्स बनना है एक्चुअली। कितना बनना है सेंटीपिटल फोर्स? mv स्क्वायर अपॉन r, ये होती है ना सेंटीपिटल फोर्स। और ये कौन दे रहा है यहाँ पे? मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी। यहाँ से v और v कट जाएंगे, है ना। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? क्यू बी आर अपॉन एम, ये आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है। मैं ना एक और क्वेश्चन पे आपको लिए जा रहा हूं। वो क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन ये है कि यदि चार्ज पार्टिकल, ये देखो एक प्लेन है, इसमें ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, x o y तो कागज के प्लेन में है, z परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। अब पार्टिकल एंटर कर रहा है इसमें, वो एग्जैक्टली मतलब जैसे पहले मैं बताया था उससे थोड़ा हट के है। ये पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ कागज पे ना थोड़ी समझ नहीं आएगी क्योंकि पेपर 2 डायमेंशनल है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे देखो कैसे है। देखो मेरे पास ना ये एक प्लेन है ना। तो ये थर्मोकोल जो है वाइट वाला, ये क्या प्लेन। ये पेन जो ये मैंने पेन किया ना, इसमें ये पेन किया है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड। तो पार्टिकल देखो मैंने ये पेन लिया, ये वाला पार्टिकल है ऐसे, देखो इस तरह। एक तो होता है पार्टिकल ऐसे, ऐसे होगा तो वो इसमें प्लेन ऑफ पेपर में होगा, है ना। यदि मैं ऐसे पेन रख दूं ना, इट इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। और यदि पार्टिकल ऐसे प्लेन ऑफ पेपर में आता है ना, फील्ड के परपेंडिकुलर में होगा, ऐसे आया तो वो सर्कल में घूमेगा ना। अब मेरे केस में क्या है, अब जो मैं केस ले रहा हूं उसमें पार्टिकल ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा मैं ऊपर उठा रहा हूं ऐसे, ये ऐसे, मतलब ऐसे, नॉट इन द प्लेन ऑफ पेपर बट ऐसे, ऐसे एंटर हुआ वो इस ऐसे। तो इसका क्या होगा फिर, ये बताइए। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। देखो ये वेलोसिटी ऐसे है ना, इन मतलब थोड़ा सा अप डायरेक्शन में, मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उठी हुई है। तो इस वेलोसिटी के आप दो कंपोनेंट बना लो, वेरी सिंपल। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो अब इस वेलोसिटी के आपको दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा, ये वाला, है ना। एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ये वाला, मतलब दिस वेलोसिटी is resolved into two components, one like this in the plane of paper and other velocity perpendicular to plane of paper। जो तो अच्छा, यदि मैं ये एंगल कह लूँ थीटा, मतलब इसमें और विद हॉरिजॉन्टल सरफेस में एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी इसकी? v cos थीटा, है ना। और इसकी क्या होगी? v sin थीटा।
मतलब ये डिपेंड करता है आप एंगल किसे कहते हो। यदि आप वर्टिकल के साथ एंगल बोलोगे तो ये भी कॉस थीटा होगा, वो भी साइन थीटा हो जाएगा। आपको मतलब ये एग्जाम में ये लिखना है थीटा किसके साथ ले रहे हो। मैं थीटा ले रहा हूं इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। यदि मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इस वेलोसिटी का एंगल लूंगा तब ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, और ऊपर वाला क्या होगा, v sin थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो v था इसके दो कंपोनेंट बने, है ना। तो एक तो कंपोनेंट इसी प्लेन में आ जाएगा, तो एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मतलब यहीं से समझो आप, जो इस प्लेन में होगा ये वाला एंगल ना, ये एंगल वर्टिकल के साथ विद दिस, तो वो कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा। अब ये जो v cos थीटा है ये मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे है। ये v cos थीटा उसको सर्कल में घुमाएगा। ठीक है, ये कंपोनेंट। फिर आप कहोगे कि ये v sin थीटा क्या करेगा। देखो इसने इस कंपोनेंट की फोर्स नहीं लगेगी, क्यों, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v cos थीटा, ये v cos थीटा ये इसको सर्कल में घुमाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का, बी क्यू वी, है ना। अब बी क्यू वी नहीं आप लिखोगे, v cos थीटा लिखोगे। बी क्यू वी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी क्या होगा, v cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, मतलब अब v को आपने हटा के, हम v लेते थे ना, यदि पार्टिकल एंटर होता विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, तो हम यहाँ पे v लेना था। अब v नहीं लेके v cos थीटा ले लिया, बस इतना फर्क है और कोई नहीं है। अब v cos थीटा ये कट जाएगा, है ना। तो अब बचेगा क्या इसमें, मतलब v cos थीटा क्या आएगा, v cos थीटा बिकम्स बी क्यू आर अपॉन एम। पर आप यहाँ लिखोगे पक्का कि मैंने ना थीटा एंगल v का हॉरिजॉन्टल के साथ लिया है, तो ठीक है। कुछ बुक्स में ना ये एंगल थीटा विद वर्टिकल दे देते हैं, तो विद वर्टिकल दे देते हैं, तो यही वाला कंपोनेंट सब साइन बनेगा। डोंट कंफ्यूज, आप कहोगे आपने तो कॉस लिखा है बुक में, तो साइन लिखा हुआ है, पर इसमें फर्क पड़ता है ना कि v को इसके साथ एंगल आप ले रहे हो हॉरिजॉन्टल के साथ, कि v का वर्टिकल के साथ एंगल ले रहे हो। यदि वर्टिकल के साथ लोगे तो ये वाला फिर साइन बनेगा, तो फिर आप v sin थीटा लिखोगे यहाँ पे। बस ये ध्यान रखना अपने आप, अब मैं बार बार ये बोलने वाला नहीं हूँ। अब दूसरा कंपोनेंट जो है ये वाला अपवर्ड, ये क्या करेगा, ये पता है क्या करेगा, देखो ऐसे थी मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, लाइक ऐसे perpendicular and downward in direction। तो पार्टिकल एंटर हुआ, और जैसे ही पार्टिकल एंटर हुआ उसने सर्कल तो बनाना ही बनाना था। सर्कल क्यों बनाना था, इस कंपोनेंट के कारण, इस वाले के कारण, रेड ब्लैक वाले के कारण। तो वो सर्कल बनेगा, है ना, वो सर्कल बनेगा, पर वो सर्कल जो है ना वो ऊपर की तरफ उठता जाएगा। जैसे स्पाइरल नहीं होता, हेलिकल पाथ, जैसे कहते हैं हेलिकल पाथ, ऐसे पार्टिकल सर्कल बनाता हुआ ना ऊपर की तरफ उठता जा रहा है वो, और इसके सर्कल एक जैसे होंगे, रेडियस एक जैसा होगा, और वो ऊपर की तरफ उठता जाएगा। वो ये ऊपर क्यों उठ रहा है पता है, ये तब उठ रहा है कि ये कंपोनेंट तो हो गया v cos थीटा, यदि थीटा इसके साथ ये कंपोनेंट जो होगा ना v sin थीटा, ये इसे ऊपर उठाएगा। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर उठता रहेगा। यदि आपको कोई कहे कि ये कंपोनेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स नहीं लगती इसकी, इस पे, तो आप कहोगे नहीं लगती। क्यों, क्योंकि ये कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड इस कंपोनेंट को तो कुछ नहीं बोलती, ठीक है, और ये इस कंपोनेंट, जो ये कंपोनेंट आता है वो उसको सर्कल में घुमा देता है। तो ये कंपोनेंट क्या करता है, ये पार्टिकल को ऊपर उठाता है, ऐसे पार्टिकल ऊपर उठता चला जाएगा। बस इतना सा आर्टिकल है, ये हेलिकल पाथ तभी बना। तो लास्टली कुछ एक मैं बातें बता दूं
कि यहाँ पे जैसे v cos थीटा इतना आ गया था, तो यहाँ से आप v फाइंड कर सकते हो, बी क्यू आर अपॉन एम कॉस थीटा। ठीक है, तो v क्या होता है, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। आप v की वैल्यू यहाँ लगा सकते हो, यदि v की वैल्यू यहाँ लगाओगे तो क्या बनेगा, आर ओमेगा इक्वल्स टू बी क्यू आर अपॉन एम कॉस थीटा। तो ये r और r कट जाएंगे, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, बी क्यू अपॉन एम कॉस थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, 2 पाई न्यू। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, नंबर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, बोले यदि आप ओमेगा चेंज कर दो 2 पाई न्यू के साथ, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ सर्कल्स पर सेकेंड। आप न्यू निकाल सकते हो, फिर आप न्यू को चेंज कर दो, न्यू क्या होता है 1 ओवर टाइम पीरियड, आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। पर मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, आपने ध्यान से थीटा डिफाइन करना है कि थीटा आपने हॉरिजॉन्टल के साथ लिया है। यदि थीटा आप इसके साथ ले लेते वर्टिकल के साथ, तो ये रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा, फिर यहाँ कॉस थीटा नहीं आएगा, फिर यहाँ पे साइन थीटा आएगा। बस इतना फर्क है कि आपको एग्जाम में लिखना है कि आपने थीटा किसके साथ लिया है, विद हॉरिजॉन्टल और विद वर्टिकल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई, ओमेगा आ गया, न्यू हो गया, टाइम पीरियड आ गया, तो इतना कुछ है। तो हेलिकल पाथ क्यों बना है, मुझे बताओ क्यों बना है। बस गुड, इस कंपोनेंट के कारण बना ना। ये कंपोनेंट उसे ऊपर उठा रहा है, ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, सर्कल में घुमा रहा है, बस। तो हेलिकल पाथ बन गया। ओके, तो अब ये फिगर आपको समझ आ जाएगी, है ना, क्यों बना ये सब। यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ पे एंगल जो लिया है ना, यहाँ पे उन्होंने एंगल लिया फाई, और फाई विद वर्टिकल लिया है, तो इनके रिजल्ट में साइन आएगा, कॉस नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने एंगल फाई डिफाइन किया विद वर्टिकल। तो क्योंकि एंगल फाई किया है, तो इनके रिजल्ट में क्या आएगा, इनके रिजल्ट में आएगा ये, मतलब इनके रिजल्ट में कॉस, एंगुलर वेलोसिटी में यहाँ कॉस थीटा नहीं आएगा, इनके रिजल्ट में यहाँ पे साइन फाई आएगा। फाई एंगल विद वर्टिकल है वेलोसिटी का, बस। ओके, तो दोस्तों पहले पर जाना आपने, मेरी मैं जो वीडियो बनाई है ना ये वाली, इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे एक वेब लिंक मिलेगा, ये वाला। इस लिंक को आपने ना सिलेक्ट कर लेना है। कैसे, ये देखो, ये लिंक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, ये कर लिया ना सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या मैं करूँगा, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने से क्या होएगा, ये लिंक कॉपी हो जाएगा। फिर आपको जाना ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाके ना आपने क्या करना है, कंट्रोल वी कर देना है। जब आप कंट्रोल वी करोगे तो वो वाला लिंक यहाँ पे अपने आप पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो गया तो आपको अब क्या करना है, एंटर। और जैसे ही एंटर करोगे तो इसको एंटर कर दो, तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और ये जो वेबसाइट ओपन हुई है electronicAssignments.com, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस साइट के बारे में।